समाज सब निज पद राम। देखिए, पर्युषण पर्व आया और जाने की तैयारी में। आज 8वां दिन है। 7 धर्मों की चर्चा थोड़ी थोड़ी हुई है। आज 8वां जो धर्म है, उत्तम त्याग धर्म। त्याग भी धर्म है, नाम ही उसका क्या है, उत्तम त्याग धर्म। तो थोड़ा सा उसको समझेंगे अपन कि त्याग को धर्म क्यों कहा और कौन सा त्याग धर्म है, और उसे धर्म जो कहा है निश्चय से और व्यवहार से। उत्तम त्याग को निश्चय धर्म क्यों कहा और व्यवहार धर्म क्यों कहा, व्यवहार त्याग क्या है और निश्चय त्याग क्या है। निश्चय में तो 2 प्रकार है, एक तो निश्चय त्याग भी होता और एक तो निश्चय में त्याग ग्रहण होता ही नहीं। 2 प्रकार बनेंगे। एक ऐसा भी है कि आत्मा क्या त्याग कर सकता है, कि आत्मा जिसको ग्रहण कर सकता है उसी को त्याग कर सकता है। क्या? तो अभी तक किसको ग्रहण किया? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को ग्रहण किया पर्याय में। तो त्यागेगा किसको? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को त्यागेगा, क्योंकि जिसका ग्रहण उसी का त्याग होता है। जिसका ग्रहण नहीं करता उसका त्याग भी नहीं होता। अभी एक विचार करना, ग्रहण भी कितने प्रकार से किया जाता है। ग्रहण का भी अनेक तरीका है। बाहर में स्त्री पुत्र महल मकान आदि जो संबंध हैं, संयोग हैं, ये हमने ग्रहण किए हैं या नहीं? तो वास्तव में तो ये इनका क्षेत्र न्यारा है और मेरा तो बिल्कुल क्षेत्र न्यारा है। और अपन 12 भावनाओं के अंतर्गत बोला भी करते हैं कि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परिजन। देह अपनी नहीं है तो देह से संबंधित अपने तो हो सकते, लेकिन एक बात है, ऐसा निर्णय इसके ख्याल में जब तक नहीं आया तब तक इसने देह को अपना माना कि नहीं माना, और देह के संबंधियों को भी अपना माना कि नहीं माना। तो अज्ञान दशा में जीव ने देह को भी अपना माना और देह से संबंधित जितने पदार्थ हैं उन सबको अपना माना, और उनके निमित्त से राग भी किया, द्वेष भी किया। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले तत्व निर्णय कराने में ये जिसको तूने अपना माना, जो अपना नहीं था उसे अपना माना, तो उसका त्याग कराएंगे। काय के द्वारा? ग्रहण काय में हुआ था, मान्यता में, तो त्याग भी काय में होगा। भाई जिस चीज का ग्रहण मान्यता में होगा उसका त्याग भी मान्यता में होगा। जिसका ग्रहण जिस रूप में होगा उसका ग्रहण त्याग भी उसी रूप में होगा। अब एक बात कहूं, स्त्री पुत्र आदि का आपने ग्रहण किया है कि त्याग किया है? क्या कहा? मकान का आप ग्रहण किए हो कि त्याग किए हो? क्या कह रहे? मकान तो मैंने ग्रहण भी नहीं किया, त्यागा भी नहीं। हम मकान का ग्रहण किसको कहते हैं? कि मकान में जब तक ममत्व है, राग है, ये मकान पड़ोसी का और ये मकान मेरा, तो मकान के निमित्त से तुम्हारी पर्याय में राग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कह रहे? मकान के निमित्त से तुम्हारी पर्याय में राग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो उसको ही ग्रहण कहते हैं। तो त्याग किसको कहते हैं? तो वो मकान का भी राग छोड़ दे तो मकान का त्याग कहलाएगा। व्यवहार से मकान का कहलाएगा, परमार्थ से तो राग का ग्रहण था और राग ही का त्याग हुआ। तो ये जीव के पर्याय में निरंतर कितनी बातों का राग वर्त रहा है, और ये अपन प्रैक्टिकल भी देखते हैं। कल मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो गया, तो ज्ञान तो पक्का है कि सिर ही मेरा नहीं है तो दर्द मेरा कहां से? क्या कह रहे? ये तो पक्का है ना ज्ञान। और उस ज्ञान से यह भी फायदा है कि दर्द कितना ही तीव्र हो, मगर वो ज्ञान अगर प्रबल हो तो दर्द मंद अनुभव में आएगा। समझ में आया कि नहीं?
लेकिन दर्द तो आएगा अनुभव में, कारण के राग विद्यमान है। राग के कारण वो दर्द की अनुभूति हुए बिना रहती नहीं। और उस काल में अपन उपयोग को कहीं लगाना चाहो अभ्यास में तो भी वो डिस्टर्ब होता है और उपयोग लगता नहीं, क्योंकि बहुत तीव्र दर्द मस्तिष्क में, तो वहां उपयोग नहीं लगता है। तो आप विचारो उस काल में ज्ञान तो है ये दर्द मेरे में नहीं है, पर जो बेचैनी है वो काय की है? वो बेचैनी काय की? वो बेचैनी राग की। तो राग तुम्हारी पर्याय में है कि नहीं? अगर वो बेचैनी भी मिटाना हो तो राग को त्यागना होगा। मुनिराज को बेचैनी नहीं होती, क्योंकि शरीर की दशा कैसी भी होती है और बेचैनी नहीं होती। उसका कारण क्या? कि तत्संबंधी चारित्र मोह जनित राग भी त्याग कर दिया, छूट गया है। अध्यात्म भाषा में कहो तो त्याग तो अपने आप हो जाता है, और चरणान योग की भाषा में कहो तो त्याग बुद्धिपूर्वक होता है। कारण कि ग्रहण बुद्धिपूर्वक होता है, इच्छा पूर्वक वस्तु ग्रहण की जाती है, तो इच्छा पूर्वक वस्तु का त्याग किया जाता है। ये चरणान योग समझ में आए? एक कपड़े अपन ने इच्छा पूर्वक ग्रहण किए कि बिना इच्छा के? बताओ। जब आप गए होगे कोई दुकान पे तो इच्छा हुई होगी ना कपड़ा खरीदने की, वहां भी फिर चॉइस की है, तो चॉइस भी बिना इच्छा के हुई है कि इच्छा सहित हुई है? तो चॉइस भी किया, फिर सिलने को डाला तो भी इच्छा बिना डाला कि इच्छा के कारण से डाला? तो इसका ग्रहण है वो इच्छा बिना इसका ग्रहण हो सकता है क्या? तो ये ग्रहण कहलाएगा कि आप कपड़े का ग्रहण किए हो, क्योंकि कपड़े संबंधी राग आप में विद्यमान है। और ये पता कैसे लगे कि अगर आपका कोई कपड़ा छुड़ाए तो आप छुड़ाने दोगे? क्यों? क्योंकि अभी कपड़े संबंधी राग अंदर से नहीं छूटा है, तो कपड़ा बाहर से कोई छुड़ा सकता नहीं और छुड़ाने भी नहीं देंगे। और अंदर का राग छूट जाए तो फिर कपड़े को संभालने का भाव आएगा? तो आप बताइए कि एक कपड़े का ग्रहण और त्याग तो कहलाता है असद्भूत व्यवहार नय से। किस नय से? असद्भूत व्यवहार नय से कपड़े का ग्रहण और कपड़े का त्याग। वास्तव में अशुद्ध निश्चय नय से तो राग का ग्रहण और राग का त्याग, और शुद्ध निश्चय नय से तो स्वभाव का ग्रहण सो अपने आप राग का त्याग। क्या कहा? स्वभाव का ग्रहण सो राग का त्याग, और परम शुद्ध निश्चय नय से काय का ग्रहण और काय का त्याग। आत्मा में राग आया ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। अनंत काल में आज तक आत्मा तो अरागी स्वभाव वाला विद्यमान है। वो राग का त्याग काहे को करे जब जिसमें होए नहीं, तो त्याग कहां से करे? इतनी बातें हैं। अब इतनी बातों में जहां ये कहा गया कि आत्मा में राग नहीं है, इसलिए आत्मा राग का त्याग और ग्रहण नहीं करता है, वहां क्या निर्णय करना? वहां निर्णय ये करना कि मेरा स्वभाव तो ऐसा ही अनादि अनंत है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखना। समझ में आया? और जब ये कहा कि तुम राग का त्याग करो, ज्ञाता दोनों दान समारे, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। कहीं दान भी लिखा है त्याग को, और कहीं त्याग भी लिखा है, और इसके विषय में व्याख्याएं हुई हैं। वैसे दान और त्याग में बड़ा अंतर होता है, दान और त्याग में अंतर होता है, क्योंकि जिस चीज का दान दिया जाता है उसका ध्यान रखा जाता है कि हमने जो दान दिया दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, लेकिन जिसका त्याग किया जाता है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे अपन अपने मैल का त्याग कर देवें, तो अब इसका क्या होगा ये ध्यान रखोगे? क्या कह रहे हैं? जो चीज त्यागी हो वो याद में नहीं आना चाहिए, तो त्याग सांचा, और त्यागी हुई चीज बार बार याद में आए तो त्याग झूठा। क्या कह रहे हैं? लेकिन दान में जो चीज दी गई है, मैंने पैसा इसके लिए दिया है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग धर्म कार्य में होना चाहिए, तो उसमें स्मरण रखना पड़ता है। सो दान में और त्याग में अंतर भी नजर आता है, लेकिन ये पूजन में ध्यानतराय जी ने कोई अलग अंतर नहीं लिखा, और ये लिखा कि दान त्याग धर्म की पूजा में यहां से चालू किया कि दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए।
धन बिजुरी उनहार नरभव लाहो लीजिए। 4 प्रकार का दान। कौन सा? औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। 4 प्रकार का दान है। आप बताइए, अपने घर में मुनिराज पधारे तो कौन सा दान करोगे? नहीं, आहार दान करेंगे उनके लिए। आहार दान करोगे कि ज्ञान दान करोगे? ज्ञान दान तो मुनिराज करेंगे और तुम आहार दान करोगे, और दोनों ही दान करेंगे। अब एक बात कहता हूं, आहार दान में जो तुमने आहार दिया, तो आहार को उन्हें दिया तो दान क्यों कहलाया? दान की परिभाषा मालूम है? दान किसको कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र में तो ये परिभाषा लिखी है, अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गो दानम। क्या लिखा? अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। अनुग्रह माने अपने अंदर में कोई पर के प्रति कोई कारण अनुकंपा भाव आया है, और अनुकंपा भाव आया है तो जो चीज अपनी है वो हमने औरों को दी ताकि वो अपना हित करके आगे बढ़े, धर्म साधना में वो मेरी चीज निमित्त बने, उसका नाम दान है। तो हम जो आहार मुनिराज को देंगे, वो आहार वास्तव में तो मेरा है, मेरे लिए है, मेरे घर का है और मेरे लिए है, मेरे शरीर के पोषण के लिए है। लेकिन उसका पोषण ना हो उसके पहले कोई मुनिराज आ जाए तो उनके लिए हमने जो आहार दिया तो काहे के लिए दिया? कि इनके धर्म साधना में इस शरीर की कमजोरी बाधक न बने, इसके लिए हमने उनको आहार दिया। समझ में आया कि नहीं? अब आपने वो उनको दिया तो आहार दिया कि वो आहार मेरा है, उसके राग का त्याग किया। क्योंकि कोई चीज किसी को देना तब बनती है कि तत्संबंधी राग छूटे तो देना बनता है, और राग न छूटे तो देना नहीं बनता। समझ लेना आप जरा। आप, ये पुस्तक मेरी है, ये डायरी मेरी है, बिल्कुल नहीं है, और हम आपको देना चाहें तो कब देंगे? कि इसका राग मेरा छूटे तो आपको देना होगा। तो ये बाहर में कहलाएगा दान, और अंदर में छूट गया राग तो कहलाएगा त्याग। क्या कह रहे? देखना जरा, समझ में आया? काय का त्याग? राग का त्याग। काय का दान? इसका दान। दान इसलिए कि इसमें आप धर्म की बातें लिखोगे, फिल्मी गाना नहीं लिखना, नहीं तो वापस कर देना मेरी डायरी। समझ में आ रही कि नहीं बात? हैं? काय के लिए दी है मैंने डायरी? पेन दिया तो पेन से औरों का बुरा मत करना, कोई की निंदा के लिए वो कलम नहीं चलाना। मैंने कलम इसलिए दी है धर्म की बातें लिखना। दान है कि नहीं? और कलम है कीमत वाली, उस कलम के प्रति मुझे राग है और वो मैंने छोड़ दिया और आपको दे दी, तो त्याग हो गया कि नहीं? काय का? राग का त्याग। और वस्तु हित में आई उसका दान, तो व्यवहार में कहलाता है दान और निश्चय से कहलाता है त्याग। ज्ञाता दोनों दान समारे, निश्चय और व्यवहार। अब एक बात, दोनों दान लिख दिए उन्होंने, इतनी गुत्थी लिखी है उसमें कि उसको ढंग से पढ़े नहीं तो सुलझाना मुश्किल है। अब एक त्याग और एक दान लिखना था तो उन्होंने दोनों ही दान लिख दिए। तो त्याग तो नास्ति से कहलाता है, अस्ति से तो दान ही कहलाता है। क्योंकि जब राग का त्याग करोगे तो स्वभाव का दान होगा। किसका दान होगा? स्वभाव का। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए। आत्मा ज्यों ज्यों राग का त्याग करेगा त्यों त्यों आत्मा अपने लिए दान करेगा। काय का? वीतरागता का। तो राग का त्याग कहो तो नास्ति है, त्याग में नास्ति है और दान में अस्ति है। स्वभाव में वीतरागता का दान करो, उसका मतलब ही है कि पर्याय में राग का त्याग करो, एक ही बात है। तो त्याग जहां होता है वहां निज आत्मा को दान भी होता है, और त्याग जहां होता है वहां व्यवहार में पर को दान भी होता है। तब तो ऐसा तीनों को मिला करके पंडित जी ने लिखा कि दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुरी उनहार नरभव लाहो लीजिए। और आगे लिखा कि निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे।
ज्ञानी दान कर सकता है दोनों प्रकार के, निश्चय दान और व्यवहार दान। अज्ञानी दोनों दान करने में असमर्थ, क्योंकि अज्ञानी करता है थोड़ा सा दान तो कहे ये मैंने दान दिया, जरा मेरा लंबा नाम लिखवा दो। तो दान दिया कि लोभ का पोषण किया। क्या कह रहे? बहुत से तो इसलिए गोलक में पैसा डालते, मालूम आपको, गोलक में पैसा, कि अबे 10 रुपया डालो तो ऐसा पुण्य बनेगा या ऐसा लाभ होगा भगवान की कृपा से कि दुकान में 100 रुपया आएंगे। तो बोलो आपने दान किया कि परिग्रह बढ़ाया? वो 10 रुपया डाल करके भी, क्योंकि 10 का राग छोड़ा और 100 का राग बढ़ाया। तो मेरी दृष्टि में तो यूं आया कि आपने त्याग किया ही नहीं, आपने तो परिग्रह को बढ़ाया है। इसलिए जो भी त्यागा जाए, जो दिया जाए, उससे अपेक्षा न रखी जाए, तो वो दान वास्तव में दान है, तो वो त्याग वास्तव में त्याग है। अभी ये तो समय सार में दृष्टांत आया है एक त्याग का, पढ़ा आपने, धोबी का दृष्टांत आया है, समझ में आएगी नहीं? कैसे त्याग करता है ज्ञानी जीव? तो यहां लिखा है उसमें एक नाटक समय सार में दोहा आया, जैसे को जन गयो धोबी के सदन तिन, जैसे को जन गयो धोबी के सदन तिन, पहरो परायो वस्त्र मेरो मान रहो है, धनी देख कहो भैया यह तो हमारो वस्त्र, तो चीनत पहचानत ही त्याग भाव गहो है। देखना, धोखे से, धोबी के यहां से आपके ही जैसा दूसरे का कुर्ता उठा लाए, पहन लिए, तो आपने उसको किसका माना? अपना माना। तो उस समय उसका त्याग है कि ग्रहण है? ग्रहण, क्योंकि उसमें राग, ए मेरा कुर्ता, ए मेरा कुर्ता, तो राग है। फिर वो इसका असली मालिक आया, भाई साहब ये कुर्ता आपका नहीं है, भूल से भले आपके पास आ गया, मैं कह रहा हूं नहीं मेरा है। रुको रुको, देखो इसमें पीछे पलट के देखो नाम किसका पड़ा है, देखो, अरे हाँ मेरे में तो नाम नहीं पड़ा था, ये तो वाकई आपका नाम पड़ा है। बोलो त्याग हुआ कि नहीं हुआ? उसी क्षण अभी वस्तु का त्याग नहीं होगा, लेकिन निर्णय में ये आ गया कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, तो त्याग हुआ कि नहीं हुआ? अब वो ये नहीं कहेगा कि आप अभी उतार दो, अगर थोड़ा समझदार होगा, कोई बात नहीं, आपने ये भर मान लिया कि आपका नहीं, तो आपका त्याग हो गया। अब 2 दिन बाद दे देना, कोई बात नहीं, काम चला के दे देना, मगर त्याग हो गया कि नहीं हो गया? तो त्याग कब होता है? ज्ञान होवे तो त्याग होता है, ज्ञान ना होवे तो सांचा त्याग होता। तब तो लिखा ना, ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों दान ज्ञाता करता है, मूर्ख तो कोई प्रकार का दान करता, दोनों प्रकार का दान। और एक बात और है, जैन धर्म त्यागियों का धर्म है, भोगियों का धर्म नहीं है। क्या कहा? बोले देख लो, अरे आंख हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत? देख लो जरा मंदिर में चल के, भगवान के पास चल के देख लो, त्याग को धर्म है कि ग्रहणी भोगियों को धर्म है? उनके कोई भी भोग की सामग्री हो तो दिखा दो। क्या कह रहे हैं? और हम भगवान के पास क्यों हैं? वो की सामग्री, तो तुम अच्छे, तो फिर तुम अच्छे भगवान हो कि बे अच्छे भगवान? थोड़ा निश्चित तो करना पड़ेगा भाई। वैसे तो जो निगोदिया है और जो सिद्ध भगवान है, उन दोनों का स्वभाव एक ही सा भगवान है, उनमें कोई अंतर। लेकिन जहां अंतर है वो मैं प्रकट दिखा रहा हूं कि तुम भोग सहित भगवान हो और बेयोग सहित भगवान है। तो सांचा भगवानपना उनका कि तुम्हारा? सांचा माने पर्याय में, स्वभाव में तो सबका सांचा ही पना है, स्वभाव में झूठा पना नहीं। स्वभाव में सिद्ध जैसा भगवान पना निगोदिया का भी सांचा ही है, बिल्कुल झूठा नहीं है। और तुम्हारा भी पूरा ही सांचा है, बिल्कुल झूठा नहीं है। पर्याय में तो विचार कर ले जरा कि तुम्हारे पर्याय का भगवान पना है। रागी द्वेषी को भगवान कहते हैं कि वीतरागी को? अज्ञानी को, अल्प ज्ञानी को भगवान कहते हैं कि पूर्ण ज्ञानी को?
तुम्हारे पूर्ण ज्ञान है कि अल्प ज्ञान? तुम्हारे बीत रागता है कि राग? पर्याय में, काय में? पर्याय में। और स्वभाव में तो परिपूर्ण ज्ञान और आनंद भरा पड़ा है, उसमें जरा भी कमी नहीं है। इसलिए मुझे तो ये बात लगी कि हमारे ये जो पत्थर वाले भगवान भी कब बने कि जब इनको छीला गया, तोड़ा गया। पर क्या तोड़ा गया? जो उनका अंश नहीं है उस अंश का छेनी से जब उनने त्याग किया वो पत्थर ने, तो अंदर का बना बनाया भगवान पना पर्याय में प्रकट हुआ। तो हमारा भगवान पना पर्याय में कब प्रकटेगा? कि जितना भगवान पने पे बाहर का परिग्रह है वो छूटना चाहिए। पर छूटेगा कैसे? कि अंदर भगवान स्वभाव का लक्ष्य। किसका लक्ष्य? क्योंकि वो जो तोड़ता है कलाकार मूर्ति पर से जिस पत्थर के अंश को, वो कैसे तोड़ता है? दृष्टि में अंदर बना बनाया भगवान पत्थर में दिखता है उसको, तब वो तोड़ता है उस अंश को जो भगवान का अंश नहीं होता। सो तोड़ने से भगवान पना प्रकट हो जाता है और बाहर से जोड़ें तो भगवान पना नाश हो जाता है। अब इन भगवान को अगर कुछ अपन बाहर से परिग्रह जोड़ देवें तो भगवान पना रहेगा कि भगवान पना नाश हो जाएगा? थोड़ा विचारो भाई, हैं? नाश हो जाएगा। तो अपनो भगवान पना पर्याय में है कि नाश है? नाश है। तो पर्याय में भगवान पना प्रकट है तो पर्याय में अनंत आनंद आवे। पर्याय में काहे का बाहर में परिग्रह लगा हुआ है? संयोग। तो संयोग अपने में, पर संयोग का राग तेरे में, तेरी पर्याय में। संयोग का राग तेरी पर्याय में। संयोग तो छूटे पड़े हैं, मगर कब छूटे पड़े हैं? कि तू उनका राग छोड़े तो वे छूटे पड़े हैं, और तू उनका राग ना छोड़े तो तू बंधा पड़ा है। क्या कह रहे? काय से बंधा है? उनसे नहीं, अपने राग से। काय से बंधा है? अपने राग से बंधा है। ये राग की भी बहुत चर्चा पंडित जी ने बड़ी सुंदर की। एक जरा ध्यान रखना जरा, एक बार एक सेठ जी और एक साधु जी का मिलन हुआ। जब सुनना बच्चों को भी पकड़ में आ जाए ऐसी बात है। दोनों मिले तो साधु बाबा तो त्यागी थे और सेठ जी तो त्यागी नहीं थे, पैसा वैसा था जेब में। तो दोनों की चर्चा हुई। तो साधु ने कहा भाई देखो, त्याग से दुनिया भवसागर पार होती है, भोग और ग्रहण से परिग्रह से तो संसार में डूबती। अब दोनों चले जा रहे थे, दोनों को अगले गांव तक जाना था। सो रास्ते में आ गई नदी, बड़ी नदी आई। तो नदी पार करने के लिए नाव पड़ी थी, एक नाव, नौका। तो अब नौका जब पड़ी थी तो सेठ जी को अब लगा कि अब अपनी जीत होगी। साधु जी के पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो पैसा है। तो नाव में बैठ के पार होने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? ख्याल में? तो उनने दोनों को बिठा लिया और दोनों बैठकर नाव नदी किनारे पार हो गए। फिर बोले अब बोलो। किससे बोले? वो सेठ जी त्यागी से। तुम कह रहे थे कि त्याग से पार होते हैं, अभी बता दो, नदी आप पार हुए तो हमारे पास पैसा थे तो पार हो गए, आपके पास पैसा नहीं थे, कैसे पार हो जाते? तो साधु जी बोले अच्छे मूर्ख हो, पैसा से पार भय हो कि पैसा के त्याग से पार भय हो? क्यों? कैसे पार हुए? पैसा रखे रहते तो हो जाते, तो त्यागा तो पार भय हो? क्या कह रहे बोलो जरा, कैसे भाई? त्याग से होगे, पैसा से पार होते, पैसा धरे रहो डूब जाओगे। त्यागा तो पार हुए ना, त्याग से होते हैं। आगे बढ़ना है। और ये भी नियम है, जब नाव डूब रही हो, नाव में पानी भर जाए तो पानी भरे रहने में डूबने की आशंका रहेगी कि पानी निकाल देने में आशंका मिट जाएगी? क्या है बोलो? नदी को पार करना है नाव के लिए तो उसमें परिग्रह ज्यादा हो तो रहेगी कि डूब जाएगी? और परिग्रह निकाल दिया जाए तो डूबती हुई भी बाहर आ जाएगी। जिसको अपनी पर्याय की नाव को चतुर्गति में न डुबाना हो, त्याग धर्म की बात है।
वो व्यवहार में तो असद्भूत व्यवहार में बाहर के पदार्थों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि 10 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। तो वे 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह कौन? अरे दासी, दास, क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, इनको 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह कहा गया, क्योंकि इनके निमित्त से जीव को राग होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इनका भी त्याग। और अंदर में 14 परिग्रह कहे गए। कौन से 14? कौन से? एक तो मिथ्यात, समझ में आया कि नहीं? एक मिथ्यात और 9 कषाय, कितनी हो गए? 10, और 4 कषाएं, 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात, कितने हो गए? 14 हो गए। ये 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। पूरे का त्याग होता है तो भगवानपना प्रकट होता है। समझ में आया? इसलिए उत्तम त्याग धर्म की बात चल रही है। उस त्याग में ध्यान रखना कि त्याग व्यवहार में क्या कहलाता है और परमार्थ में क्या कहलाता है। व्यवहार में तो जिस वस्तु से राग है उसका राग टूटे तो व्यवहार त्याग होता है, और निश्चय में तो स्वभाव से उपयोग जुड़े तो बाहर का राग और वस्तु का राग टूट जाए तो वास्तविक त्याग कहलाता है। समझ में आया? और निश्चय में, परम निश्चय में, आत्मा में तो एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या कह रहे? न वो त्याग कर सकता है न वो ग्रहण कर सकता है। और सुनो, अध्यात्म दृष्टि से ऐसा वर्णन चलेगा कि जो एक समय की पर्याय है राग की, जो एक समय की राग की पर्याय है वो तो दूसरे समय रहती नहीं, तुम त्याग कैसे करोगे? और भूतकाल का राग तो नष्ट हो गया और भविष्यत काल का पैदा नहीं हुआ, और वर्तमान काल का राग कैसे छोड़ोगे? तो वहां एक एक करके अंतर्मुखी दृष्टि करा के करते हैं कि वो त्रिकालवर्ती राग अपने आप छूट जाएगा। तुम तो अपनी दृष्टि स्वभाव में लगा लो, वो अपने आप छूट जाएगा, पैदा ही नहीं होगा। क्या कह रहे? छूट जाएगा का मतलब पैदा नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, सब जैनियों को मालूम है, सबको, यहां तक कि कोई पक्ष वाले जैनी हो, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, कोई हो, सबको मालूम है नमोकार मंत्र की महिमा क्या है। 105 नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाणाम च सब्बे सिम पडमम होय मंगलम। यही है ना, उसका अर्थ ऐसा है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। यही है ना उसका अर्थ। तो नमोकार मंत्र माने पंच परमेष्ठी के नाम स्मरण से पाप का नाश होता है कि नहीं, ये पहले तय कर लें। और नहीं होता है तो क्यों लिखा, और होता है तो कैसे होता है, क्यों बोला कि नहीं आपने कि पापों का नाश होता है। तो जब आप नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को याद करते हो उस समय पाप पैदा होता है कि पैदा ही नहीं होता है? पैदा ही नहीं होता, उसी को नाश कहते हैं। कि जिसके स्मरण के काल में पाप पैदा ना हो उसी का नाम पाप का नाश है। समझ में आया? और जिस काल में पाप पैदा हुआ है वो काल में तो आपने स्मरण किया ही नहीं, तभी तो वो पाप पैदा हुआ है। और अगर करते स्मरण तो पाप पैदा होता ही नहीं। तो इसलिए उसको कहा पापों का नाश करने वाला है, और सब मंगलों में पहला मंगल है। तो अब भी किसी ने पूछा था कि वो नमोकार मंत्र का हम वास्तव में सवेरे से स्मरण करते हैं, करें कि नहीं करें? तो क्या जवाब देना? तो मैंने मालूम क्या कहा, वो जो आप करते हो वो पाप कार्य है कि पाप कार्य नहीं है? तो पाप कार्य तो है ही नहीं।
तो पाप कार्य से बचने के लिए उसके करने में कोई तकलीफ नहीं है। उसके करने में तकलीफ तो तब है कि तुम स्वभाव में लग रहे हो, मग्न हो रहे हो, और क्या हम भगवान को याद करें कि नहीं करें? कि बिल्कुल नहीं करना। क्या कह रहे? बिल्कुल नहीं करना। करोगे तो बीतरागी स्वभाव का घात होगा, तो वो शुभ राग से हिंसा होगी। किसकी? बीतराग स्वभाव की। तो नहीं करना। पर कब नहीं करने को कहा है? कि अगर स्वभाव की वीतराग अहिंसा प्रकट कर रहे हो तो नहीं करना जिनेंद्र के स्मरण का राग। और कहीं घर की दुकान खोल रहे हो, पाप को कार्य कर रहे हो, तो भी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो डूब जाओगे अनंत संसार में। क्या कह रहे? तो उससे बचे, अशुभ से, तो धर्म मान लें कि धर्म नहीं मानना। क्या कह रहे? धर्म नहीं मानना। थोड़ा जी ने गजब किया है। आज त्याग धर्म का दिन है, इसलिए मेरा विचार आया कि मैं आपसे इतनी चीजों का, अगर आपकी मान्यता में ये भूल हो तो इनका त्याग करा दूं। पहले तो देखो, जिनवाणी में, अरे समय सार में राग के विषय में 3 कथन हैं और 3 कलश है। वे तीनों सुनाऊंगा आपको। एक कलश में ये कहा कि जो राग की उत्पत्ति में कर्म को दोष देता है वो अंध बुद्धि है, वो कभी मोह नदी को पार नहीं उतरता। क्या सुनाए? कलश सुनाए। राग जन्मनी निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयंती एतुते उत्तरंती न मोह बाहिनी शुद्ध बोध विधुरांध बुद्धिया। क्या कह रहे हैं? ये एक कलश है, 175 नंबर का होना चाहिए। जहां तक देख लेना, मिला लेना, 175 होगा या फिर 205 होगा। इन दो में से 205 भी आ रहा है वो। तो राग जन्मनी निमित्तताम पर द्रव्य मेव कलयंती हेतु, राग द्रव्य के, राग की उत्पत्ति में जो कर्मों को दोष देते हैं वे अपने आत्म स्वभाव से अंधे हैं। वे अंधे मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राग तो स्वयं करते हैं और दोष औरों को देते हैं। जो भूल स्वयं करे और दोष औरों को दे, वो ऐसा व्यक्ति कभी सुधर सकता है? तो किसको दोष दिया जाए राग की उत्पत्ति में? मैं जब जब अपने पुत्र को देखता हूं मुझे राग हो जाता है, तो ये मैं गलती पुत्र की कि हमारी? बोलो। मैं जब जब अपने कपड़े को देखता हूं, ये अंगूठी को देखता हूं तो राग हो जाता है। तो अंगूठी ने राग कराया कि तूने खुद गलती से राग किया? तो गलती किसकी? राग करने की गलती किसकी? अपनी मानोगे तो गलती छोड़ोगे, अपनी नहीं मानोगे तो कहां से छोड़ोगे? क्या कह रहे? ये बता दो, दुनिया में जो अपनी गलती को गलती नहीं स्वीकारता वो कब सुधरता है? ये बता दो आप। चलो, कभी नहीं सुधरता। अब दूसरा कलश बोले इसके विरोध में। सब मालूम है, विरोध में भी एक कलश और है। क्या कहते हैं? इसका विरोधी कलश ये है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे? वो तो पर संग ही उसके निमित्त से राग होता है। स्वभाव के संग से तो राग 3 काल में हो सकता। क्या है? तस्मिन निमित्तम पर संग एवे वस्तु स्वभावो अयमुदेति तावत। ये तो पर संग है। जैसे स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि का स्वभाव निर्मल है कि मलिन है? निर्मल है। लेकिन उसको कोई लाल वस्तु का संयोग बन जाए तो कैसा परिणाम जाएगा? कैसा परिणाम जाएगा? लाल परिणमा। तो लाल परिणमन उसका विकार हुआ। स्फटिक का लाल परिणमन विकार हुआ। विकार का निमित्त कौन हुआ? परसंग। तो लाल परिणमन उसका स्वभाव है कि विभाव है? अगर उसे लाल परिणमन, विकार परिणमन न करना हो तो क्या करना चाहिए? कि जिस संगति में तेरा लाल परिणमन हुआ है उसकी संगति छोड़ दे।
क्यों, यही है ना? समझ में आ रही? भ्रांति तो नहीं हो रही? क्या कह रहे? यही है ना? अरे जिन परद्रव्यों की तरफ तेरी नजर जाके अहम बुद्धि मम बुद्धि होती है और राग होता है, उन परद्रव्यों का मोह ही छोड़ दे। कहां से होगा फिर राग? उनके निमित्त से। क्या कह रहे हैं? देश में कौन पार्टी आई कौन गई, तो जब आती जाती है तो तुम्हें राग द्वेष होता कि नहीं होता? होता है। और मुनि राजों को क्यों नहीं होता? वे कहते कि हमें का लेने, हमारा देश तो अपना स्वदेश है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा मेरा देश है, दूसरे जितने देश हैं सब परदेश हैं, परदेश। क्या कह रहे? और बेन श्री तो ऐसा बोलती थी, उनका एक बोल था बहुत बढ़िया कि अपना अंदर आत्मा भगवान आत्मा के प्रदेश में जाके रहो, वो अपना निज प्रदेश, और जो उपयोग बाहर आया सो परदेश। क्या कह रहे? तो आप अनादिकाल से कहां रह रहे? स्वदेश में कि परदेश में? हैं? एक घटना सुना है, हम और डॉक्टर साहब भारली जी दोनों एक जगह प्रवचन कर रहे थे। तो जरा क्या होता है कि विद्वानों को भी आपस में थोड़ा सा विचार आ जाते मनोरंजन सो करने को, तो उन्हें विचार आया, प्रवचन ही के दौरान आया, और विचार ये आया कि हम इन सबको बता दें कि भगवान सब जितने बनते हैं जयपुरई में बनते हैं और कहूं नहीं बनते। ऐसा बोल दिया मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ई में। देखो आज तक जितने भगवान हैं दुनिया में कहीं भी हों, वे कहां से बन के गए हैं? जयपुर से। इस चिंता मत करना, सब जयपुर आओ अगर भगवान बनना हो। अरे मैंने कहा हमारा मध्य प्रदेश खाली हो जाएगा। मेरा नंबर आया, मैं बैठा, मैं भी उनका छोटे ही भाई समझो, ऐसा में उम्र में बड़े तो वे ही है ना, वे मेरे बड़े भाई और मैं उनका छोटा हूं, व्यवहार में सगे नहीं, समझ में आएगा नहीं? तो मैंने कहा देखो बिल्कुल भ्रम में मत पड़ना, आज तक जितने मोक्ष गए हैं सब के सब मोक्ष मध्य प्रदेश से गए। मध्य प्रदेश से माने आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। जिन जीवों ने उन असंख्यात प्रदेशों के मध्य में अपने उपयोग को टिकाया, यानी मध्य प्रदेश में अपने उपयोग को टिकाया, वे सिद्धालय में चले गए। इसे कोई नहीं, वहां वालों भी सब मध्य प्रदेश आना अगर मोक्ष जाना हो तो। क्या कहा? गुजरात वाले भी आना। क्या कह रहे? कहां? वो मध्य प्रदेश की नहीं कह रहे। समझ आया? मध्य प्रदेश माने अपने असंख्यात प्रदेशों के मध्य में उपयोग टिकाया जाता है, उससे मोक्ष होता है। ये व्यवहार की बातें ऐसी चलती है, समझ में आया कि नहीं? तो आपको विचारना है कि एक राग को एक जगह आचार्य ने कहा कि वो राग परसंग के कारण ही होता है। तो जब परसंग ही को दोष दिया तो उस समय ये बताया कि तूने अगर भ्रम से राग को अपना स्वभाव माना हो तो भ्रम निकाल दे। स्वभाव के आश्रय से राग कभी होता नहीं, और जिसका निमित्त पर हो वो अपना स्वभाव होता नहीं। क्या कह रहे? जिसका निमित्त पर हो वो वस्तु का स्वभाव होता नहीं, और जिसमें पर निमित्त हो वो विभाव है। इसलिए राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। तो जिस जीव ने, अज्ञानी ने अगर उसको राग को अपना स्वभाव माना, उसके लिए तो वो कलश लिखा कि तस्मिन निमित्तम पर संग एव, वो तेरा स्वभाव नहीं, उसका तो पर के संग से ही उत्पत्ति हुई है। निज स्वभाव के आश्रय से राग की उत्पत्ति होती। और जिस मूर्ख ने यह माना कि राग तो पुद्गल करता है, राग तो पुद्गल करता है, मैं तो राग करता ही नहीं हूं, कहे मूर्ख, पुद्गल राग नहीं करता है। क्या कहा? पुद्गल राग नहीं करता है। तू स्वयं स्वतंत्रपणे पर द्रव्य का आश्रय लेकर इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके भला बुरा मान के स्वयं राग रूप परिणमता है। सो ये पुद्गल की भूल नहीं है, ये तेरी भूल है। तो उसको वो कलश लिखा कि एक तुम्हारी भूल है, पर द्रव्य को दोष मत देना, तुम अपने को देना।
तो एक कथन और आया उसी समय सार में। पूरा समय सार पढ़ो है ना, 415 गाथाएं, इसलिए पूरे ध्यान में रहते। एक कोई सी भी गाथा लेते तो पूरा ख्याल में रहता है। जैसे मेडिकल स्टोर वाला हो, दवाई तो एक निकाल के देता है, लेकिन ध्यान में पूरा स्टोर है कि नहीं, कौन कहां रखी दवाई, कौन कहां रखी दवाई, ये ख्याल में रहता है कि नहीं। निकालेगा वही जिसका खरीदने वाला आया है, लेकिन बाकी दवाइयां नहीं है तो उसके दुकान में नहीं, सब हैं। तो कौन सी दुकान, कौन सी दवाई देना, कि दवाइयां सब हैं, जैसो रोगी वैसी दवाई देना। अगर राग को स्वरूप मानने वाला रोगी आ जाए तो वो कलश चालू करना जिस कलश में राग को परका कहा गया है। अब यही पूछते हैं, राग को परका क्यों कहा गया? सुनो, हेतु हैं सबके। जो पर के निमित्त से हो उसको परका कहते हैं। माता के अस्पताल में संतान हुई, जन्म हुआ संतान का, जायरात किसकी, माता की कि पिता की? बोलो ना आप, किसके पुत्र हुआ ये कहने में आएगा, बोलो किसका कहने में आएगा? क्यों? क्योंकि जिसके निमित्त से हो उसका। तो राग पैदा हुआ आत्मा की पर्याय में, किसकी पर्याय में? पर किसके निमित्त से? कि पुद्गल पर के निमित्त से। तो किसका? तो पुद्गल का। क्या कह रहे हैं? पर के निमित्त से, इसलिए पुद्गल का। और क्या कारण है पुद्गल का कहने का? और एक कारण और है, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है और राग का स्वभाव भी पूर्ण गलन है, इसलिए पुद्गल का। और क्या कारण है? पुद्गल में स्वपर प्रकाशक स्वभाव नहीं है और राग में भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव नहीं है, इसलिए पुद्गल का। क्या कह रहे हैं? समझ में आया? और जब ये कहा कि राग तुम्हारा, तो क्यों कहा? तो क्या सुनो, इसलिए कहा राग तुम्हारा कि अनंत काल में 5 द्रव्यों ने राग किया ही नहीं। सर्वज्ञ भगवान को अच्छी तरह मालूम, तुम्हें मालूम हो चाहे नहीं। क्या कह रहे? 4 द्रव्य तो विचार है, विकार रूप परिणमते ही नहीं, और पुद्गल भी विकार रूप परिणमे, तो वो राग भाव रूप नहीं परिणमता, वो अपने ही जड़ में विकार रूप परिणमता है। पर राग भाव रूप विकार ये पुद्गल में नहीं हुआ करता, ये तेई पर्याय में, आत्मा के प्रदेशों में, पर्याय में वो राग होता है। परंतु वह राग आत्मा के पर्याय में हुआ, आत्मा के प्रदेश में हुआ, इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय कहते हैं और इसलिए उसको आत्मा का कहते हैं। तेरे घर में हुआ ना, इसलिए तेरा। टोडरमल जी से कोई ने प्रश्न किया कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने लिखा, तो टोडरमल जी ने घोषणा कर दी, लिखनादिक वचनादिक क्रिया रागादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते नाही हमारो मेल। ये राग की क्रिया, ये लिखने की क्रिया, ये वर्ण के पलटने की क्रिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते नाही हमारो मेल, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैंने नहीं लिखा। क्या कह रहे हैं? तो किसने लिखा? अब आप लोग निर्णय करो जरा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी ने लिखा कि तुमने लिखा? और मालूम तुम कहोगे टोडरमल जी ने, तो हम फिर टोडरमल जी से पूछेंगे तुमने लिखा? तो वे कह रहे कि लिखनादिक वचनादिक क्रिया रागादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते नाई हमारो मेल, हमने इनको नहीं लिखा। तो जे लोग तुम्हारा नाम काहे लगा रहे कि भाई हमारा नाम लगा रहे सो झूठा नहीं लगा रहे, इतना स्वीकार कर लिया टोडरमल जी ने। वे ठीक कह रहे हैं, हमारे नाम लगा रहा है ये ठीक है, और हम जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, हमने नहीं लिखा ये भी बिल्कुल ठीक है, और जे कह रहे हैं कि नहीं टोडरमल नहीं लिखा और कोई ने नहीं लिखा ये भी ठीक है। ये कैसे ठीक है? बोलो दोनों सिद्ध कर दें। सिद्ध कर दें माने सिद्ध हैं सो सिद्ध करेंगे, नहीं है थोड़ा ही कर देंगे। कि देखो भाई, जिस काल में
ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रचना अपनी योग्यता से हो रही थी, उस काल में योग और उपयोग किसका इसमें जुड़ा था? वो परिणमन तो अपनी योग्यता से हो रहा था, लेकिन योग और उपयोग किसका इसके साथ में जुड़ा था? इसके परिणमन के काल में किसका जुड़ा था? आपका के टोडरमल जी का? टोडरमल जी का जुड़ा था। तो बस जो उसके होने के काल में निमित्त थे, जिनका योग और उपयोग उसमें लगा था, वे ही उसके कर्ता कहलाएंगे व्यवहार में। समझ में आया? इसलिए सब ने व्यवहार से कहा। एक टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा और टोडरमल जी ने परमार्थ से कहा कि भैया तुम ये बताओ, मैं जड़ की क्रिया करूंगा, राग की क्रिया करूंगा कि मैं ज्ञान की क्रिया करूंगा? तुम ही बताओ। चलो, यहां ज्ञानी तो ज्ञान की क्रिया करता है, ज्ञानी तो राग की क्रिया करता है ही नहीं। तो अब बताओ, मैंने इसकी क्रिया की कि ज्ञान की क्रिया की? ये बराबर बन रहा था, ये बराबर लिखा जा रहा था, लेकिन मैंने तो इसको बनते और लिखते देखा तो है, जाना तो है, और इसमें लिखते काल में राग हुआ था, उस राग को भी देखा और जाना है, लेकिन मैंने तो जानने देखने की क्रिया की है, मैंने ये राग की और इसकी क्रिया की नहीं। तो बोलो टोडरमल जी का कहना सही है कि नहीं? ये सही। और तुम्हारा कहना ये सही है। अरे बाप, गजब हो गए हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहा। ओ, मैं ऐसा नहीं कहा, बल्कि मालूम क्या कहा? सुन लो जरा क्या कहा। वो जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका जब पूरी हुई तो उन्होंने एक दोहा लिखा। सुनो क्या लिखा? आरंभो पूरण कियो। देखो अब खुद ही बोल रहे हैं। आरंभो पूरण कियो, शास्त्र सुखद प्रासाद, अब भय कृत कृत हम पायो अति आह्लाद। जब मैंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका आरंभ की थी, तब मेरे राग की आकुलता पैदा हुई थी, लिखने का राग, और जब तक लिखता रहा तब तक उसका लिखने का राग बना रहा, और आज ये ग्रंथ पूरा हुआ तो पूर्ण हुआ तो राग भी पूरा हो गया। तो राग जो पूरा हुआ तो आज भय कृतकृत हम, अब भय हम कृतकृत, पायो अति आह्लाद। अति आह्लाद कैसे प्राप्त हुआ? वो लिखने से कि लिखना समाप्त, कोई विकल्प नहीं रहा, निर्विकल्प हो गए तो आनंद प्रकट हो गया। और जब तक लिख रहे थे तब तक क्या वर्त रहा था? राग। तो निराकुलता थी कि आकुलता थी? क्या? तो एक बात कहूं आपको, गुरुदेव ने कितने कैसेट नहीं उनकी हैं? 9,000 कैसेट में कम से कम 9,000 घंटे तो लगाए होंगे। क्यों? ठीक है ना? तो 9,000 घंटे उन्हें आकुलता भई कि निराकुलता? बोलो। तो जो आकुलता करने लायक थी, लेकिन नहीं, परंतु क्यों? समझ में आता है ना मेरा परंतु क्या है? अब तो राजकोट वाले अच्छी तरह समझ गए परंतु माने क्या। समझ में आया कि गुरुदेव ने भी ये जाना था, करे मैं ज्ञायक आत्मा दुनिया को उपदेश दे सकता नहीं, दुनिया को ज्ञायक भी समझा सकता नहीं, क्योंकि कोई किसी को समझा सकता नहीं। तो करना तो क्या था गुरुदेव को? कि बिल्कुल बोलना बंद करना था। ये 9,000 घंटे खराब नहीं करना थे। क्यों खराब किए कि सार्थक किए? अब फिर पूछता हूं, आप बताओ। हम तो नहीं कहेंगे खराब किए, हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया किया। अगर उनने ऐसा न किया होता तो हम तो मालूम नहीं कहां भटक जाते। हम तो यही कहेंगे उन्होंने बहुत बढ़िया किया। हजारों जीव यही कहेंगे, करे उन्होंने अपना 9,000 घंटे में जो भी उपयोग बाहर लगाया, उससे मुझे असली तत्व समझ में आया, उन्होंने अच्छा ही किया। बोलो क्या कहेंगे हम तो? क्यों अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। बोलती बंद हो जाए, ऐसी बातें हैं, क्योंकि यहां अनेकांत है।
यहाँ वस्तु का मूल स्वरूप है, वस्तु की यथार्थ समझ है और हर बात को सिद्ध भी होगी। अब ये हम दोनों सिद्ध करना चाहेंगे कि उनने 9000 घंटे एक दृष्टि से देखो तो सार्थक किए और एक दृष्टि से देखो तो करने लायक नहीं था। क्या कह रहे हैं? अब उन्हीं से पूछ लो। उनने ये जो 9000 घंटे में अपन को बहिर्मुखी उपदेश दिया इंद्रिय ज्ञान द्वारा, काय के द्वारा? क्या काय के द्वारा है? और आपने सुना काय के द्वारा? जी निरर्थक के सार्थक? यदि निरर्थक तो उनने भी निरर्थक काम करो, तुम भी बेकार सुन रहे हो, निरर्थक काम है कर रहे। हाँ में और यदि सार्थक, समझ में आया? अब दूसरी साइड लेते हैं, दूसरी साइड लेते हैं। और यदि कहते हो सार्थक तो गुरुदेव से पूछो कि मेरा उपयोग जितने काल बाहर रहा ये मेरा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। अगर 9000 घंटे तो कौन चलाए, एक ही घंटे अगर अंदर टिका रहता तो केवल ज्ञान होता। क्यों? क्या होता? केवल ज्ञान होता। तो वो 9000 घंटे में जो उपयोग बाहर रहा और केवल ज्ञान से वंचित रहे तो खुद के लिए भला किया, पर क्या करे, भूमिका ऐसी थी कि ऐसा राग आए बिना रहा नहीं। तुम भले बोलो आए बिना रहा नहीं, अरे गुरुदेव खुद मुंह से कहते थे भैया ये अलौकिक बात है, ये तो घर घर पहुंचना चाहिए। क्या कहते थे? घर घर पहुंचना चाहिए, घर घर। और उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी कि आज चलो ये बात को घर घर पहुंचाने के लिए भी कुछ तैयार हो रहे। ये खुशी थी, क्योंकि जिनागम का तत्व ज्यों ज्यों घर घर पहुंचेगा तो अंधकार नाश हो जाएगा और ज्ञाता दृष्टापने का प्रकाश हो जाएगा। ऐसा राग ज्ञानी को आए बिना रहता नहीं। और चरणानी योग की भाषा में ज्ञानी ही ऐसा राग करता है, अज्ञानी ऐसा राग कर सकता ही नहीं। क्या कह रहे? तीर्थंकर प्रकृति बनती है तो काय से बनती है? अरे ये अलौकिक शुद्धात्मा को एक नहीं सारा जगत समझ लेवे। ऐसा जो राग भाव आया और वही काल तीर्थंकर प्रकृति के बंधने का था तो वो राग उसमें निमित्त बन गया। क्या कहना? तो फिर बात आ रही, अब एक तय करो, राग का कर्ता पुद्गल कि राग का कर्ता आत्मा? यदि व्यवहार से देखा जाए, समझ में आया, तो राग का कर्ता वास्तव में इन अशुद्ध निश्चय से देखा जाए, अशुद्ध पर्यायार्थिक निश्चय न से, तो राग का कर्ता तो आत्मा ही है। पर ज्ञानी के अज्ञानी? कौन सा आत्मा? अज्ञानी आत्मा ही राग का कर्ता है और ज्ञानी आत्मा तो राग का ज्ञाता है, ज्ञान स्वभाव का कर्ता है, राग का कर्ता नहीं। और ये कहा कि राग का कर्ता पुद्गल है। क्या कहा? राग का कर्ता पुद्गल है। तो एक जगह तो पुद्गल के कर्तापने का निषेध किया और एक नए से आत्मा के कर्तापने का निषेध किया। और ऐसे कहीं मौका बन जाए कि जब दोनों ही जन निषेध कर रहे हों तो ऐसी एक समस्या आ जाती है कि राग रूप कार्य तो हुआ है, ये तो पक्का है, राग पर्याय है, ये भी पक्का है, और ज्ञानी आत्मा कह रहा है मैंने नहीं किया, और पुद्गल कह रहा है कि मेरे में राग करने की शक्ति ही नहीं। क्या कह रहे? अब जब दोनों ने निषेध कर दिया तो राग किसी के द्वारा किया गया है कि अकृत है? ऐसा नहीं है, समय सार बांचे ही नहीं। असल बात तो ये देखो, बता रहे समय सार की गाथा 203, कार्यत्वात अकृतम ना
वह राग कार्य होने से अकृत नहीं है, अकृत नहीं है, स्वयं नहीं है। कर्म वो क्या है? कर्म है। और जब कर्म हो तो कर्ता के बिना नहीं होता। 211वीं गाथा पे प्रवचन पढ़ लेना गुरुदेव के, 211वां कलश पे, कलश पे। परिणाम है वह कार्य है। पहला बोल, कार्य है वो कर्ता के बिना नहीं होता, परिणाम परिणामी के बिना नहीं होता, और वस्तु की स्थिति सदैव एक सी। 211वां कलश, श्रावक धर्म प्रकाश में उस पर प्रवचन है गुरुदेव का। तो यहां लिखा कार्य होने से अकृत नहीं है, और वह कर्म तत् तत् जीव प्रकृतियो द्वयो न। वो राग जीव और कर्म प्रकृति दोनों ने मिलकर किया, ऐसा भी नहीं है। सुन लो जरा, कोई ने नहीं किया ऐसा भी नहीं है, दोनों ने मिलकर किया ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है? अब सुन लो जरा, सब लिखा भाई, पांचों तो ये लिखा है। राग आदि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह कार्य है। और जीव और कर्म प्रकृति दोनों का भी यह कार्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होवे तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख प्राप्त होवे। क्या कह रहे हैं? इसलिए उस अचेतन ने भी राग नहीं किया, पुद्गल ने भी राग नहीं किया। और सुन लो जरा, सो उसके द्वारा सुख दुख का भोगना तो असंभव है, तथा अकेली कर्म प्रकृति भी राग नहीं कर सकती, क्योंकि उसके तो प्रगट में अचेतनपना है। इसलिए अब सुन लो, इसलिए में क्या लिखा है? इसलिए इस रागादिक का जीव ही करता है, और यह रागादेक जीव ही का कर्म है, क्योंकि, और ये संस्कृत में लिखा मूल में, जीवस्य एव, जीवस्य एव माने जीव का एक कर्म है, जीवस्य एव कर्म। और ये कर्म किसका? जीव का। और इसका कर्ता कौन? जीव एव, जीव है इसका कर्ता। क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना के बिना कहीं राग की उत्पत्ति होती, और पुद्गल तो ज्ञाता है नहीं, ज्ञाता तो आत्मा है, तो राग की उत्पत्ति भी आत्मा में और राग का ज्ञातापना भी आत्मा में, पर उत्पत्ति पर के लक्ष्य से और जाननपना अपना। समझ में आया? जाननपना किसका? ये जाननपना अपना। इसलिए इस प्रकार जो रागादि भावों को कर्म ही को मानकर, रागादि भावों का कर्ता कर्म को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु अपने को तो निरुद्दमी होकर रहना है, प्रमादी बन के रहना है, इसलिए कर्म का दोष बताते हैं। सो यह दुखदाई भ्रम है। क्या है? दुखदाई भ्रम है। और दूसरा भ्रम और आगे लिखा, तथा जो उसको अपना स्वभाव मानते हैं, जिसे अपना स्वभाव माना उसे कैसे नाश करेगा? क्या अपना स्वभाव नाश करने लायक है? तो जो अज्ञानी राग को अपना स्वभाव मानते हैं वे कभी राग का नाश कर सकते नहीं, इसलिए राग को अपना स्वभाव नहीं मानना, क्योंकि वो तेरा स्वभाव नहीं, तेरे स्वभाव के लक्ष्य से पैदा होता है। इस तरह दोनों विपरीत श्रद्धान मिटने पर, दोनों विपरीत मान्यताओं के त्याग होने पर सम्यक श्रद्धान प्रकट होता है। कैसा सम्यक श्रद्धान प्रकट होता है? याद रखना, उसको लाइनें बोल रहे हैं, बिल्कुल रेड लाइन में है, समझो वो रेड लाइन में, वे लाइनें ख्याल से सुनना जरा। दोनों विपरीत श्रद्धा